25वें कलश में काफ़ी गंभीर बात कही कि जीव चाहे कितना ही आगम का ज्ञाता हो अथवा वह व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, लेकिन यदि उसे परद्रव्य के प्रति अणुमात्र भी राग है तो वो पापी है। तो इसके संबंध में प्रश्न पैदा होता है कि व्रत समिति आदि ये तो शुभ कार्य है। श्रावक के जो 12 व्रत हैं, मुनि के 28 मूल गुण हैं, वे तो शुभ भाव हैं, पुण्य परिणाम हैं। उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा? तो आचार्य अमृतचंद्र ने कहा ना, अमृतचंद्र आचार्य मुनि थे ना, तो अपने भाई बंधुओं को ही पापी कहा ना। द्वेष था क्या आपस में, लड़ाई झगड़े? भाई बंधु थे नहीं। मुनि तो भाई बंदी होते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा था क्या? लड़ाई झगड़ा होती एक दूसरे से। फिर भी यहाँ तो एक संविधान की तरह से, संविधान में किसी को छूट तो नहीं रहती। भारत का संविधान, उसकी कोई धारा हो तो उसमें सब आते हैं। इस तरह यहाँ भी ये जैन दर्शन का जो संविधान है उसकी धारा है, जब तक जीव को अणुमात्र भी राग है परद्रव्य के प्रति, तब तक वह चाहे 11 अंग का ज्ञाता हो अथवा वह जिनोपदिष्ट व्यवहार चारित्र को पालता हो, तो भी वह भीतर से पापी है, बाहर से पुण्य भाव दिखाई देता है। यहाँ कोई पूछता है, चलता था ना अपना, व्रत समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों गया है? उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। क्या किया समाधान? सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। यह पाप होता है तो फिर अन्य पाप नियम से होते हैं, और इस पाप का नाश हो जाता है तो अन्य सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। बल्कि ये समाप्त हो जाने पर विकार मात्र ही मिट जाता है, पुण्य भी नष्ट होता है। फिर मिथ्यात्व नष्ट हो जाए तो जिसको पाप कहा जाता है जगत में, हिंसा दिक् को, वे पाप तो समाप्त हो ही जाते हैं, लेकिन आगे जाकर पुण्य भाव भी समाप्त हो जाता है और पूर्ण वितराग हो जाता है। एक बात तो यह है, और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक वितरागता का एक अंश भी नहीं पैदा होता। इसलिए महापाप कौन सा हुआ? मिथ्या दर्शन हुआ। तो इसलिए वही सबसे बड़ा पाप है। तो सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। जिस फैक्ट्री में आग लग जाए ना, फैक्ट्री में, तो सब समाप्त हो जाता है। इसके बाद घर में कुछ बचता तो है, घर में स्टील के बर्तन बचते हैं, सोफा सेट बचते हैं, डाइनिंग टेबल बचती है,
पलंग बसते हैं, अच्छे अच्छे ये सब बसते तो हैं ना। और जल्दी क्या कहा जाता है उस व्यक्ति को? दिवालिया नहीं कहा जाता। दिवालिया। लेकिन अभी ये है तो सही नहीं, लेकिन ये सोफा सेट वगैरह कितने बढ़िया बढ़िया हैं, उसकी गिनती कहाँ? लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं होती। फैक्ट्री में आग लग जाने पर उसका सर्वनाश हो गया, तो वो जो कुछ बचा खुचा है उसकी कोई गिनती नहीं। इसी तरह जहाँ सम्यक दर्शन जल गया मिथ्यात्व के द्वारा, आत्मा का बोध, आत्मा की अनुभूति, आत्मा के साथ परिचय ही नहीं है, तो वह जीव चाहे कितना ही शुभाचार का पालन करे, वो परद्रव्य के प्रति ममत्वशील है, इसलिए महापापी है। क्रिया उसकी चाहे कितनी ही अच्छी हो, लेकिन वो पापी है। और व्यवहार न्याय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। व्यवहार न्याय क्या करता है? तो वो भी जीव का कतई बुरा नहीं करता, वह वहाँ लाकर छोड़ देता है कि जहाँ जीव को धर्म करने का अवसर मिलता है। यदि वह धर्म करे तो वहाँ लाकर वो छोड़ देता है। इसलिए पाप को कम करना और धर्म के जो बाह्य साधन हैं उनमें प्रवृत्ति करना, तो ये व्यवहार न्याय का काम है। व्यवहार न्याय ये उपदेश देता है, हिंसादिक छोड़ो, अहिंसादिक में प्रवृत्ति करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करो। ऐसा करोगे तो मुक्ति होगी, ऐसा कहता है व्यवहार में। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जब तक तीव्र पाप रहता है तब तक तो जीव धर्म में लग ही नहीं सकता, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए तीव्र पाप से बचकर मंद पाप और पुण्य में प्रवृत्ति करेगी तो उसको धर्म अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की संभावना रहती है। संभावना रहती है अर्थात वो अगर पुरुषार्थ करे तो कर सकता है, अगर वो उन्हीं में लग कर रह जाए तो वापिस पापी हो जाता है। क्या होता है? जीव शुभ में आकर शुद्ध का अर्थात शुद्ध मैंने कौन? अपना स्वरूप आत्मा, उसका पुरुषार्थ करे तो कर सकता है शुभ भावों में आकर, और शुभ भाव में आकर रह जाए, शुभ करके रह जाए तो वापिस प्रगट पापी हो जाता है। शुभ भाव छूटकर वापिस पाप परिणाम हो जाते हैं। जैसे देवगति में जाता है तो हो जाते हैं, इसके बाद एकेंद्रीय हो जाता है। यहाँ तो शुभ परिणाम करे तो देवगति में चला जाता है, क्योंकि जो करता है उसका फल तो मिलता है। कर्म का फल निष्फल नहीं होता। कर्म में शुभ भाव जो आत्मा के भीतर पैदा होता है, शुभ क्रिया नहीं, शरीर में होने वाली जो शुभ क्रिया है उसका फल पाप भी नहीं और उसका फल पुण्य भी नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा से भिन्न पदार्थ है। भाव स्वाध्याय का भाव, दान का भाव, देवगुरु धर्म की श्रद्धा का भाव, ये भाव होता है तो उस पुण्य भाव का फल देवगति हो जाती है, मनुष्य गति भी हो जाती है, जहाँ अच्छा बड़ा आदमी बन जाए, ये हो जाता है। लेकिन इसके बाद उस पुण्य को खाकर पापी हो जाता है। तो बासी खाना है, पहले कमाया न और देव बनकर खाया, पर नया अर्जन तो किया नहीं, अब वो बीत गया तो क्या होगा? दुर्गति होगी। ऐसा वैसा यहाँ हो, जैसे बाप दादों की कमाई हो उसको खा जाए, पैसा हो
खा जाए और नई कमाई हो नहीं तो क्या होगा? अंत में भिखारी नहीं होगा। ऐसी जैसी स्थिति है। इसलिए पुण्य को विश्वास करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो बीत जाता है। दिक्कत ये है, बीत जाता है, वो रहता नहीं है। हम उसे रखना चाहें तो वो रहता नहीं। और अब दूसरा तरीका, अगर शुद्धात्मा की रुचि करे, श्रद्धा करे, उसका अनुभव करे, उसमें आचरण करे, तो वो पैर छूता है और वो बढ़ता जाता है। ऐसा है। और फिर यह मोक्ष मार्गी जो वीतरागी जीव है, ये अंत में उसको लौटा देता है, यार मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसलिए सदा के लिए उसे वो नकार देता है। तुम जाओ, अब मुझे दूसरी जगह जाना है, वहाँ तुम नहीं चल सकोगे। वहाँ तुम चलोगे तो घबरा जाओगे, मर जाओगे। वहाँ तुम्हारी श्वास जुड़ जाएगी। 12वें स्थान में वीतराग भाव में तुम चल नहीं सकोगे। इसलिए तुम यहीं रहो अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो। और ये 12वें स्थान में पदार्पण कर जाता है। ऐसी अच्छी बात है। बात तो सीधी है ना, सादा। पुण्य की ताकत नहीं है कि वो वीतराग भाव में जा सके, क्योंकि वो घबरा जाता है वहाँ, इसलिए वो यहीं रह जाता है। और ये जो शुद्धात्मा है, वीतरागी संत, नग्न दिगंबर संत, ये 12वें गुण स्थान में पदार्पण कर जाता है। पुण्य तो पुण्य ही है, वो मंद पाप वाप नहीं है। पाप अलग चीज है, मंद पाप अलग है। मंद पाप तो पाप की पर्याय है। जैसे तीव्र हिंसा और मंद हिंसा। जैसे एक तो साधारण सब्जी खावे और एक आलू खावे, आलू खाना तीव्र पाप और मटर खाना मंद पाप। और दाल खाना उससे भी मंद पाप। सब्जी ही नहीं खाना और सिर्फ ये अचित चीजें खाना, ये और मंद पाप है। पाप खाना, हाँ, मुनिराज को नहीं है खाना पाप। मुनिराज को खाना पाप नहीं, श्रावक को खाना पाप है। तो मुनिराज संयम के लिए लेते। ये संयम के लिए नहीं लेता, ये तो भूखों मरकर लेता है, भूख के मारे। मुनिराज भूख के मारे नहीं खाते, संयम के लिए खाते। व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से त्यागवाद मत में कोई विरोध नहीं है। जो पाप अधिक करता हो उसको धर्म की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं रहती। जिसको निरंतर खाने का, पीने का, व्यवसाय का यही विचार रहता हो, यही विकल्प रहता हो, और आत्म कल्याण का, अपने जीवन के हित का विचार जिसको आता ही न हो, जीवन के हित का विचार आवे, इस रूप में आवे कि मुझे ये ऐसे संयोग कब मिले, ये आवे, विचार आवे। इतना पैसा कब हो जाए, इतनी संपत्ति कब हो जाए, ये लग्जरी कब मिले। लग्जरी, लग्जरी जानते हैं? बड़े आदमियों का जो भोग है उसको क्या कहते हैं? लग्जरी। टीवी, टीवी, टीवी क्या है? अब तो मुमुक्षुओं की दशा ये है, यहाँ तो सुनते हैं, वहाँ बाजार से लाते हैं। ऐसा है, ये झगड़ा हो रहा है। मुमुक्षु, औरों की तो क्या बात करें, औरों की तो कोई चर्चा है नहीं। यहाँ तो सुनते हैं कि टीवी से ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं और बाजार में जाके उसी दिन
ले आते हैं। क्या है ये शास्त्र सुनना, ये समझ में नहीं आती है बात। क्या करे, वो तो बच्चों के शौक के कारण मानते ही नहीं है, बच्चे जाते हैं वो तो। ऐसा विचित्र है ये शास्त्र, शास्त्र का व्यवसाय जी, क्या विचित्र है व्यवसाय। टीवी में 4 तरह का सत्यानाश होता है, और सत्यनाश, समय, स्वास्थ्य, संपत्ति और सदाचार, ये 4 सकार जाते हैं। क्या क्या जाते हैं? समय जाता है, स्वास्थ्य जाता है, संपत्ति जाती है और सदाचार जाता है। बच्चों का ये हाल होगा, बच्चों को नोट में आग लगा लेने दो, देखो लगा लेने दोगे तो फिर वो नहीं मानते हैं। ये कोई तर्क समझ में नहीं आता, क्यों? वो तो इनके भीतर ही है वो वासना। वरना बच्चों की हर बात मानते हो तो फिर ये भी मान लें, लेकिन बच्चों की हर बात नहीं मानते। और जिसमें इतना बड़ा नुकसान होता हो तो उसके लिए तो माता पिता को सत्याग्रह करना चाहिए, उपवास करना चाहिए कि अगर तुम लाओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, इतना का, और तुम लाओगे तो हम घासलेट डाल के दिया सिलाई लगा, और लगा ही देना चाहिए, उस टीवी के दिया सिलाई लगा ही देना चाहिए। लेकिन अब कौन करे, बच्चे सीधा सा बहाना मिल गया, वो बच्चे मानते, लेकिन तुम भीतर से नहीं मानते हो, तुमको है भीतर से बात। और फिर देखते हैं बच्चों के साथ, है ना, 4 सत्यानाश हैं इसमें, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो है। मनोरंजन से तो इनका नाश होता है, एक भी नहीं मिलता है। मनोरंजन में समय भी नष्ट होता है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, संपत्ति भी नष्ट होती है और सदाचार भी। और ऐसा मनोरंजन कि जिसमें इन चारों का नाश हो वो उपादेय है। मनोरंजन भी हो, लेकिन ऐसा हो कि जिसमें कम से कम तत्व तो बच जाए, तत्व का अवसर तो बचे। हाँ, उसमें तत्व की बात आती है। शुद्धात्मा का अनुभव करो, टीवी में आता है कहीं, आत्मा चैतन्य तत्व है, ऐसा आता है कहीं? आता होगा कोई शिक्षा कौन ग्रहण करता है? सिनेमा की जो सितारा है वो दे जाती होगी उपदेश, सीता बन के सिनेमा का सितारा दे जाता होगा कोई उपदेश। क्या देगा वो उपदेश? तो स्वयं ही बहुत विपरीत, जीवन में बहुत विरुद्धता है। मंदिर का जीवन कैसा है और घर का और बाजार का जीवन कैसा है, इन दोनों में बिल्कुल बीच में खाई है। जब सचमुच ही जीवन एक होना चाहिए, जैसा मंदिर का जीवन वैसा जीवन घर का हो, तब तत्व की संभावना है। वहां तक भी कोई चीज मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तब संभावना है इस एकता में। जीवन में अगर ऐसी खाई हो तो नहीं मिल सकता। असल में माता पिता ज्यादा पापी हैं, वे बच्चों का सत्यानाश करते हैं। वो अलग बात है, कोई वश में ही नहीं रहा हो वो प्रकरण अलग है, लेकिन ये प्रकरण बहुत कम होता है, ये विरला होता है कि कोई बच्चा माता पिता का कहना ही नहीं मानता हो, वो उसके काबू से बाहर हो गया हो, तो भी व्यवस्था हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहना नहीं मानता हो, तो यह है कि क्योंकि हमको प्यार है ना, इसलिए हम उसके प्यार को रखने के लिए वो सारे अनर्थ और सारी अनीतियां करने को तैयार रहते हैं और कर देते हैं। वरना एक बार करके तो देखो कि हम खाना नहीं खाएंगे अगर तुम ये, प्रथम तो पैसा ही तुम देते हो, पैसा ही माता पिता देते हैं, पहली बात है। उनके पास पैसा कहाँ से आया? नहीं, उनके पैसे जो कमाई करके लाते हैं, कोई कमाई वमाई नहीं करते, कमाई करते उनको अलग कर दो बिल्कुल।
तो उनको अलग कर दो। वो अगर कमाई करके लाते हैं तो उनको अलग कर दो, तुम अलग और हम, तुम्हारा हमारा बनने वाला कौन सा बेटा और कौन सा बाप? वो तो जब तक निभे तब तक है, इसके बाद वो बेटा बाप भी कोई चीज होती है? निभे तब तक है, इसके बाद परस्पर और दुश्मन भी हो जाते हैं ना। लड़का कहता है मेरा बाप तो मेरा दुश्मन है, वो बाप नहीं है। पिता कहता है कि लड़का मेरा दुश्मन, ऐसा कहते हुए नहीं देखे यार। देखते हैं। उपाय तो सब है, ये बात बिल्कुल गलत है कि उपाय नहीं है। उपाय लेकिन स्वयं हमारे भीतर है वो बात नहीं। रात को चौके चलते हैं, माता पिता नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। माता पिता कह सकते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे अगर तुम रात को खाओगे। जी हाँ, लेकिन नहीं होता है। लेकिन उनको लाड़ प्यार है, कमा कर आता है, देर से आता है, बेचारा थक जाता है, कब खाए, ऐसी दया। माता महापापी हैं ये माता पिता, 11-11 बजे तक पाप है इनके भीतर जबरदस्त। क्योंकि ये अन्य बातों में तो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, अन्य बातों में तो झगड़ा करते हैं, और जहाँ धर्म का मामला है वहाँ पर ये डाउन हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, वहाँ दया करते हैं। और अन्य बातों में दया नहीं करते, अन्य बातों में झगड़ा कर लेंगे लड़के। यहाँ कहीं बेचारा बहुत थक जाता है, बहुत देर से आता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करेगा? नहीं खाओगे तो क्या? तब उसको रात को खिलाते, मेहमान आए तो रात को खिलाते, और शोध का खाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और रात को चौके चलाते हैं। निभेगा नहीं ये धर्म। तो ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं अभी।